नमस्कार दोस्तों ये बात सच है कि सब स्टेशन से बिजली को काटी जाती है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन लोगों को जब मर्जी हुआ तभी लाइन को काट देते हैं। क्योंकि दोस्तों लाइन अगर काटा जाता है तो उसको जवाब ऊपर महल में देना पड़ता है। तो दोस्तों जवाब देने के लिए जो रिपोर्ट बनाया जाता है उसको कहा जाता है इंटरप्शन रिपोर्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरप्शन रिपोर्ट सब स्टेशन में कैसे बनाया जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों कि सब स्टेशन के बारे में लोगों के मन में जो धारणा है उसको थोड़ा बदला जाए। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, आशा करते हैं आपको काफी पसंद आएगा। दोस्तों इंटरप्शन रिपोर्ट से मेनली दो चीज देखा जाता है, वो है कि कंज्यूमर को कितनी देर तक पावर नहीं मिला और सब स्टेशन कितनी देर तक नो पावर कंडीशन में रहा। तो इसका रिपोर्ट कैसे तैयार होता है वही आज हम दिखाएंगे इस वीडियो में। दोस्तों जो 11 kV और 33 kV के लाइन है उसमें कई बार फॉल्ट आते हैं, जिसकी वजह से सब स्टेशन में उस लाइन के अगेंस्ट में जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ट्रिप हो जाता है और जब ब्रेकर बंद होता है तो उस समय कंज्यूमर को भी पावर मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद जब ब्रेकर ऑन होता है तो कंज्यूमर को फिर से पावर मिलना चालू हो जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई फॉल्ट के कारण सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो उसकी रिकॉर्ड सब स्टेशन ऑपरेटर को रखना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि कितने बजे ब्रेकर ट्रिप हुआ, किस वजह से हुआ और कितने बजे चार्ज हुआ, और जब लाइन चार्ज हुआ तो लाइन होल्ड हुआ कि नहीं वो भी लिखना होता है। लाइन होल्ड हुआ तो ठीक है, और अगर लाइन होल्ड नहीं हुआ तो फिर से कितने बजे लाइन को चार्ज किया गया वो सब रिकॉर्ड भी लिखा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर लाइन ब्रेकडाउन हुआ तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये RC-पुर फीडर है। ये 13:34 को अर्थ फॉल्ट की वजह से पहला ट्रिप हुआ था। उसके 2 मिनट बाद 13:36 को इसे चार्ज किया गया, लेकिन लाइन होल्ड नहीं हुई। यहाँ पर देखिए लिखा है नॉट होल्ड। उसके बाद 13:40 को एक बार फिर से उसे चार्ज किया गया, लेकिन इस बार भी सेम फॉल्ट की वजह से ब्रेकर ट्रिप हो गया। फिर फाइनली 13:45 को जब चार्ज किया गया तब भी अर्थ फॉल्ट की वजह से ब्रेकर ट्रिप हो गया। इसलिए दोस्तों 13:45 को लाइन ब्रेकडाउन डिक्लेयर किया गया। क्योंकि दोस्तों लाइन ब्रेकडाउन डिक्लेयर करने से पहले 3 बार चार्ज करके देखना होता है कि लाइन होल्ड होता है या नहीं। अब जब 13:45 को लाइन ब्रेकडाउन हो गया तो मेंटेनेंस टीम लाइन में जाकर देखा, फॉल्ट को रिमूव किया और 15:22 को लाइन होल्ड हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कि मंकी फॉल्ट फाउंड अगेंस्ट विधाकटा लाइन। तो विधाकटा दोस्तों एक जगह का नाम है। वहाँ पर एक बंदर पेड़ से डायरेक्ट 11 kV तार पर कूद गया था, इसलिए लाइन ब्रेकडाउन हो गया था। तो इस तरह से दोस्तों सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद आता है शटडाउन। दोस्तों शटडाउन बहुत ही वाइटल चीज होती है। अपने लाइन्समैन के अलावा किसी को भी शटडाउन नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, जो लाइन्समैन होता है उसी को उस फीडर के बारे में अच्छी तरह से पता होता है, और जब फीडर को चार्ज करने का बारी आएगा तो लाइन्समैन जब तक ना कहेंगे कि चार्ज कीजिए तब तक लाइन चार्ज नहीं होगा। यहाँ एक मजेदार बात बता दूं कि मान लीजिए लाइन्समैन किसी फीडर का शटडाउन लिया है और कुछ देर बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर आकर बोलते हैं कि पब्लिक का झमेला हो रहा है, लाइन को चार्ज कीजिए, तो उस समय भी बिना लाइन्समैन की परमिशन लिए कभी भी लाइन चार्ज नहीं होगा, चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर आ जाए। तो दोस्तों लाइन शटडाउन के रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से रखना पड़ता है। इसके लिए अलग से एक शटडाउन रजिस्टर ही मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों जब लाइन शटडाउन होता है तो उस समय भी कंज्यूमर को पावर नहीं मिल पाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि फुल फीडर शटडाउन है या फिर कोई ब्रांच में काम हो रहा है। अगर किसी ब्रांच में काम हुआ तो उस ब्रांच को आइसोलेटर की मदद से या फिर जंपर आउट करके सेपरेट किया जाता है, और उस लाइन में जब काम होता है तो बाकी लाइन चालू रहता है। असल में दोस्तों हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि किसी भी हालत में कंज्यूमर को पावर मिलती रहे। ये तो हो गया दोस्तों काम करने का तरीका। अब चलिए देखते हैं कि इंटरप्शन रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इंटरप्शन रिपोर्ट में 1 महीने का डाटा रहता है और इस महीने के डाटा को दूसरे महीने के डाटा से कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करके ये देखा जाता है कि लाइन की क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इंटरप्शन रिपोर्ट बनाने का पेपर। सबसे ऊपर में देखिए सब स्टेशन का नाम और कौन से महीने का रिपोर्ट बन रहा है वो लिखा जाता है। यहाँ पर दोस्तों फीडर का नाम होता है। सब स्टेशन में जितने फीडर है वो यहाँ पर सीरियल वाइज लिखा जाता है।
उसके बाद आता है दोस्तों वोल्टेज ग्रेड इन केवी, यानी कौन सा फीडर 11 केवी का है, कौन सा फीडर 33 केवी का है, वो यहाँ पर लिखना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों पीक लोड इन एम्पियर। पीक लोड का मतलब है दोस्तों उस महीने में हर एक फीडर में मैक्सिमम लोड कितना था। तो इसको कैसे बनाया जाता है देखिए दोस्तों, जो लॉग शीट है उसमें डेली हर घंटे एम्पियर रीडिंग लिखा जाता है। इस तरह से हर दिन का एक एक पीक लोड निकलता है और महीने के अंत में 30 या 31 पीक लोड आ जाता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि महीना 30 दिन का है या फिर 31 दिन। तो ये जो 30 या 31 दिनों का एक एक पीक लोड निकला, उनमें से भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा पीक लोड कौन सा है। तो उस पीक लोड को दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों एवरेज लोड इन एम्पियर। दोस्तों जैसे पीक लोड हर दिन का निकाला जाता है, उसी तरह से दिन का 24 घंटे में 24 रीडिंग होता है। तो उस 24 घंटे की एम्पियर रीडिंग्स को सबसे पहले टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद उसको हम लोग 24 से भाग देते हैं। तो 24 से भाग देने से उस दिन का एवरेज लोड निकलता है। उसी तरह से महीने में 30 या 31 एवरेज लोड निकलेगा। और इस तरह से अगर महीने में 30 एवरेज लोड निकला तो उस 30 एवरेज लोड को फिर से टोटल किया जाता है और टोटल करने के बाद उसे 30 से भाग दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों उस महीने का एवरेज लोड निकलेगा। तो उस एवरेज लोड को यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज। मतलब दोस्तों उस महीने में 11 केवी और 33 केवी में कितना मैक्सिमम वोल्टेज आया था। जैसे किसी महीने में 11.6 केवी हो जाता है, किसी महीने में 11.5 होता है, इस तरह से। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 33 केवी का वोल्टेज बढ़कर किसी महीने में 33.9 केवी या फिर 34.4 केवी भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिनिमम वोल्टेज इन केवी। तो दोस्तों मिनिमम वोल्टेज किसी महीने में 10.8 भी होता है, तो किसी महीने में 10.6 भी हो जाता है। और 33 केवी में वो वोल्टेज 32.6 केवी भी हो जाता है, तो कभी कभी 32.4 केवी भी होता है। ये तो हो गया दोस्तों करंट और वोल्टेज की डाटा। और इसके बाद शुरू होता है दोस्तों फीडर्स की इंटरप्शन। सबसे पहले है दोस्तों ट्रांजिएंट ट्रिपिंग। दोस्तों ट्रांजिएंट ट्रिपिंग में 3 तरह के फॉल्ट काउंट होता है, जैसे अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट ओवर करंट। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है नंबर। ये नंबर आता है दोस्तों कि किस दिन कौन से फॉल्ट के कारण ब्रेकर ट्रिप हुआ, उन सारे ट्रिपिंग्स को जोड़ा जाता है। वो हुआ टोटल नंबर ऑफ ट्रिपिंग्स, वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महीने में कोई फीडर अर्थ फॉल्ट की वजह से 10 बार, ओवर करंट की वजह से 5 बार और अर्थ फॉल्ट ओवर करंट की वजह से 2 बार ट्रिप हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपिंग्स हो जाएगा दोस्तों 17। और इस 17 बार ट्रिप होने की वजह से पावर कितनी देर तक बंद रहा, वो होता है आउटेज मिनट। जैसे मान लीजिए कि 17 बार में कुल 50 मिनट पावर बंद रहा, तो यहाँ आउटेज मिनट में लिखा जाएगा 50। नेक्स्ट है दोस्तों सस्टेन्ड फॉल्ट। सस्टेन्ड फॉल्ट का मतलब है दोस्तों ब्रेकडाउन। कौन सा फीडर कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ और टोटल ब्रेकडाउन का समय कितना था, वो इसमें लिखा जाता है। जैसे अगर कोई फीडर किसी महीने में 2 बार ब्रेकडाउन हुआ, पहले बार ब्रेकडाउन में 75 मिनट समय लगा और दूसरे बार में 90 मिनट, तो यहाँ पर जो नंबर है उसमें हो जाएगा 2, यानी 2 बार ब्रेकडाउन हुआ। और जो आउटेज मिनट है उसमें हो जाएगा 75 + 90 बराबर 165। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्लान्ड शटडाउन। ब्रेकडाउन की तरह ही दोस्तों कौन सा फीडर कितने बार शटडाउन हुआ और उसमें कितना समय लगा, वो यहाँ पर जोड़कर लिखा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों हैंड ट्रिप या इमरजेंसी शटडाउन। दोस्तों हैंड ट्रिप का मतलब है कि ब्रेकर खुद ट्रिप नहीं हुआ, बल्कि हाथों से ब्रेकर को बंद किया गया, यानी दोस्तों मैनुअली ब्रेकर को बंद किया गया। और इमरजेंसी शटडाउन का मतलब है कि किसी इमरजेंसी में फीडर को बंद किया गया है। तो ऐसा कब होता है? जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया है और तार टूट गया है, लेकिन तार टूटकर नीचे नहीं गिरा है, सिर्फ लटक रहा है। तो उस समय लोग सबस्टेशन में फ़ोन करके बोलते हैं कि सर इस जगह पर तार टूट गया है, जल्दी से लाइन को बंद कीजिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों लाइन को चालू नहीं रख सकते। उस समय क्या करना होता है कि हाथों से ब्रेकर को बंद किया जाता है और मेंटेनेंस टीम को फील्ड पर भेजा जाता है। और इमरजेंसी शटडाउन कब होता है दोस्तों? जब बहुत तेज आंधी चल रहा होता है या फिर जोर का लाइटनिंग हो रही होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग इमरजेंसी शटडाउन करते हैं।
तो इस तरह का शटडाउन उस महीने में कितनी बार हुआ और उसमें कितना समय लगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोड शेडिंग। दोस्तों लोड शेडिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर कौन सा फीडर कितने बार और कितने समय तक लोड शेडिंग कंडीशन में रहा वो लिखा जाता है। अब अंत में आता है दोस्तों टोटल आउटेज। टोटल आउटेज का मतलब है दोस्तों कि इन सारे कारणों से, मतलब ट्रांजिएंट ट्रिपिंग, ब्रेकडाउन, शटडाउन, हैंड ट्रिप, इमरजेंसी शटडाउन, लोड शेडिंग, इन सारे कारणों से लाइन कितने बार काटा गया और कितने समय तक काटा गया वो टोटल करके यहाँ पर लिखना होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब नीचे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है कि कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ डैश। यहाँ पर दोस्तों महीने में बिजली का खर्चा कितना हो रहा है वो लिखना होता है। तो बिजली का जो कंजम्पशन होता है दोस्तों वो यूनिट में होता है, मतलब kWh में होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इनिशियल रीडिंग। तो इनिशियल रीडिंग में लिखा जाता है कि पिछले महीने के अंत में यानी 30 या 31 तारीख को kWh रीडिंग कितना था, और इस फाइनल रीडिंग में लिखा जाता है कि जिस महीने में ये रिपोर्ट बन रहा है उस महीने के अंत में kWh रीडिंग कितना है। तो दोनों रीडिंग को जब माइनस किया जाएगा तो प्रेजेंट मंथ में बिजली का खर्चा कितना हुआ वो निकलता है। तो दोस्तों ये थी सबस्टेशन में किस तरह से इंटरप्शन रिपोर्ट बनता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।